हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वेक्टर चैप्टर के 5 नंबर वाला क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड में जितना आया है, यानी कि 2009 से लेके 2023 तक में आज तक टोटल वेक्टर में 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आया है। तो एक एक करके हम सारा 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपको किस प्रकार से एग्जाम में बनाना है, जिससे कि 5 में 5 नंबर देगा। और आप साथ में साथ ये भी समझते चलेंगे कि जितना क्वेश्चन बताएंगे ना, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते चलेंगे, कैसे क्या हुआ है और कैसे किस क्वेश्चन को बनाना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप सिंपली क्या कीजिए, हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो घबराइए नहीं, दोनों माध्यम के बच्चा को अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी कुछ नहीं भी आता है ना, फिर भी आपको कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 5 नंबर में भी पूछा जाता है और सेम प्रकार का क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करना है और 5 नंबर में आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीका हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव तरीका क्या है। जब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन का टाइप समझिए कि क्वेश्चन किस टाइप का है। तो जब किसी क्वेश्चन में यहां पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो जब सबसे आसान क्वेश्चन यही है, पूरा वेक्टर का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट भी आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाएगा। जब दोनों आ जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जब लॉन्ग 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला काम करना है, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब जब इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, फिर उसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अभी आप बताएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम इसका ऑब्जेक्टिव तरीका समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव में हम एक लाइन में कैसे इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको डायरेक्ट देखिए कैसे करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें क्रॉस और डॉट रहे, तो आपको क्या करना है कि इसमें जैसे डिटरमिनेंट लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। इसमें देखिए कि i के बगल में यहां पर 1 है तो यहां पर लिखेंगे 1, यहां j के बगल में -2 है तो -2, यहां k के बगल में 3 है तो 3। तो इस प्रकार से हम इसका और इसका यहां पर लिखेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 1 और यहां पर k के बगल में -1 है तो -1। अब यहां देखिए i के बगल में कुछ है, i है ही नहीं, तो जो नहीं रहता है उसके जगह पर 0 लिखना है, जो नहीं रहेगा उसके जगह पर 0। i नहीं है तो i के जगह पर 0। अब j के बगल में देखिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहता है तो क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। यहाँ k के बगल में कुछ नहीं है तो 1। और जो रहेगा ही नहीं उसके जगह पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। आया समझ में कि नहीं आया, क्या ये बात हमको समझ में आती है? यस सर। तो अब देखिए, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना किसी बच्चा के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, कोई भी बच्चा हो आराम से कर लेगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, 1। अब यहां पर इसको इससे गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस, अब 1 में -1 से गुना होगा तो यहां पर -1 हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहां पर माइनस है, पहले माइनस और -2, यहां हमेशा माइनस लगाते हैं और ये जो -2 है तो रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ है, इसको इसके साथ, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, और इसमें अगर 0 से गुना करेंगे तो यहां पर -0 प्लस 3, यहां पर क्या आएगा, अब इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, फिर से 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 1 में 0 से गुना करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए अपना आंसर भी आ गया। तो 1 गुने 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2, और 2 में से 0 जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 2 प्लस 3, 2 में से 0 जाएगा तो 2। अब इसको बना लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 1 1 2, तो यहां 2 आ गया, प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूना 6। अब 4 2 6 हुआ, 6 6 12। तो यहां पर देखिए
कि इसको जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे उतना जल्दी आपका ऑब्जेक्टिव में आंसर आ पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सब्जेक्टिव के लिए बात करते हैं कि जब सेम क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो हम इसको कैसे सोचेंगे और किस तरह से बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का तरीका जान गए, ऐसे ही बनाना है। ठीक है भैया, चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम सब्जेक्टिव का तरीका समझते हैं। सब्जेक्टिव में अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होगा कैसे करते हैं। जैसे डिटरमिनेंट बना के अभी किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट इसी प्रकार से होता है डिटरमिनेंट बना के। तो देखते हैं क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए आप लोग पहले क्या कीजिए कि खुद से कीजिए, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट खुद से करके देखिए तो क्या आता है। ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले आपको क्या करना है कि आराम से खुद से पहले ट्राई करना है। ठीक है ना, अब उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, तब आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, क्या हमको ये चीज आता है? नहीं आता है? आता है सर। देखिए कैसे करेंगे। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ डिटरमिनेंट बनाना होता है। तो हम पहले ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए 5 नंबर कैसे देगा, पहले यहाँ पर लिखिएगा, माना कि इसको मान लीजिएगा वेक्टर ए, तो हम इसको मान लेते हैं वेक्टर ए 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इसी तरह से हम इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, तो वेक्टर बी इसको क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं वेक्टर सी। तो यहाँ देखिए i नहीं है, तो क्या हम i के जगह पर 0i कैप लिख दे तो कोई बुराई नहीं है सर। अब प्लस j के बगल में कुछ नहीं है तो 1j कैप लिख देते हैं सर। यहाँ पर k के बगल में कुछ नहीं है तो 1k कैप लिख दीजिए सर। क्या यहाँ तक में कोई समस्या है किसी बच्चा को? नहीं है। बस हम क्या किए, इसको वेक्टर ए बोल दिए, इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर सी। ठीक है, सब्जेक्टिव में ऐसे ही करना है। अब आपको क्या करना है, ए और बी का देखिए, ए और बी यही था, तो इसका पहले क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है भैया, तो अब क्या हमको वेक्टर ए और बी दिया है, तो क्या इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम नहीं कर सकते हैं? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए क्या आंसर आएगा, पहले यहां पर लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं ना तो ऐसे करते हैं, पहले आई जे के लिख देते हैं, इसके बाद यहां पर देखिए 1 - 2 3 लिखेंगे। तो देखिए 1 -2 3, अब बी का लिखते हैं सेम, तो यहां पर 2 1 -1। ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम इसका डिटरमिनेंट खोलते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो आई कैप, अब आई यहां पर लिखे हैं तो इन दोनों को गुना करेंगे, माइनस इन दोनों, तो -1 में -2 से गुना होगा, तो यहां पर 2 माइनस, अब 3 में 1 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है सर, माइनस जे कैप। ठीक है, डिटरमिनेंट तो खोलने हर एक बच्चा को आता है, बस सिंपली हम डिटरमिनेंट खोलते हैं। और नहीं आता है तो सीखिए, जे लिखते हैं माइनस में ही लिखते हैं, ये आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब जे जब लिखेंगे तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 1 में -1 से गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा -1, अब माइनस हमेशा रहता है, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6। ठीक है सर, प्लस के, माइनस सिर्फ जे में लगाते हैं, बाकी आई और के में प्लस ही लगता है। अब यहां पर जब इसके सापेक्ष खोलेंगे तो इसमें इससे गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो -2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -4। तो -4 देखिए ब्रैकेट में हम इस तरह से लिखेंगे, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, और इस तरह से लिखना आना चाहिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -i 1i कैप। ठीक है सर, अब देखिए माइनस जे कैप, इसके गुना -1 - 6 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा सर। अब देखिए प्लस
के कैप। अब यहाँ देखिए 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, और 4 और 1 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, कोई बुराई नहीं है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू यहाँ पर तो आ गया -1 आई कैप, ठीक है सर, अब माइनस माइनस प्लस 7 जे कैप, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 के कैप। तो अभी तक हम क्या किए हैं कि ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है। हमेशा आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ भी रहता, यहाँ डॉट रहता, फिर इन दोनों का हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते। तो जहां पर क्रॉस और डॉट रहेगा तो सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है, इसको ध्यान रखेंगे। क्या करना है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट ही करेंगे। तो यहां पर हम क्या किए, पहले क्रॉस प्रोडक्ट किए, तो ये आ गया। अब ये आंसर नहीं है, यहां पर देखिए आ गए। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो कर दिए हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो हम निकाल चुके हैं सर। अब ये डॉट का चिन्ह है तो यहाँ डॉट, ये इसको क्या माने थे, सी माने थे, तो यहाँ पर सी लिख दीजिए। अब देखिए कि इसका वैल्यू हम कितना लाए हैं, सॉरी इतना लाए हैं, तो इसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं -1 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू था यहाँ पर लिख दिए। अब डॉट, अब सी का वैल्यू क्या था, जो सी का वैल्यू उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप और 1 के कैप, 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। अब क्या हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ये सर, तो निकाल लेते हैं सर। एक आई में आई के साथ गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 7 में 1 से गुना होगा तो 7, प्लस 5 में 1 से गुना होगा तो 5, और 7 5 12। तो देखिए कि इससे पहले भी जो हम डायरेक्ट बनाए थे उससे भी 12 आंसर आया था। अब हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट लिए, फिर डॉट प्रोडक्ट किए, फिर भी आंसर 12 आ गया, कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और है, जो कि ये तो क्वेश्चन 2023 का था। अब एक क्वेश्चन और हम लिख देते हैं जो कि 2023 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। कंपार्टमेंटल पेपर आप लोग जानते होंगे, तो देखिए, और ये जो लिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही आया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए क्वेश्चन है 2 आई कैप, लिखते चलिए -3 जे कैप माइनस के कैप, और यहां पर डॉट है। अब यहां पर दे देता है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब यहां क्रॉस दे दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो अब बताइए कि ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, और ये क्वेश्चन कब आया है, 2023 के कंपार्टमेंटल पेपर में। तो अब आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व। यहां पर क्या था समझिए एक बार, इसका आंसर जब आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 20, ठीक है। अब आंसर हम बता दिए हैं, अब आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर आता है कि नहीं। देखिए हम बताए थे कि जब कभी किसी क्वेश्चन में डॉट और क्रॉस आएगा तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव में जैसे बताए थे वैसे ही करेंगे। देखिए इस तरह से डिटरमिनेंट लेंगे और इसको पहले यहां पर लिखेंगे, फिर इसको यहां पर लिखेंगे और इसको यहां पर लिखेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 20 आता है। अब इसको कैसे करेंगे, 5 नंबर में कैसे करेंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला तरीका हो गया ना। 5 नंबर में करने के लिए पहले इसको निकालना होगा। हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी। तो हम पहले क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे। इसको निकालेंगे तो इस तरह से कोई एक वेक्टर आ जाएगा, इसके जगह पर इसका वैल्यू निकालेंगे तो कोई एक वेक्टर आ जाएगा। अब फिर यहां पर उसके साथ डॉट करेंगे तो इस तरह से कोई नंबर आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सेम प्रकार का क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है,
ये जो क्वेश्चन है अपने पास 2019 में 5 नंबर में पूछा गया है। क्या नंबर में? 5 नंबर में। अब इसमें बच्चा गलती क्या करता है और इसको सही तरीका क्या है बनाने का, वो सब हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको क्या दिया है कि इस प्रकार से 2 वेक्टर दिया है। हिंदी माध्यम वाला बच्चा समझिएगा कि इस प्रकार से 2 सदिश दिया है और बोल रहा है कि इन दोनों सदिश के बीच का साइन एंगल बताओ। क्या बताओ? साइन एंगल बताओ, मतलब साइन का कोण बताओ। तो इसके बीच का अगर सिर्फ कोण बोलता तो हम cos थीटा निकालते। सिर्फ कोण बोलता कि क्या होगा इन दोनों के बीच, तो हम क्या करते? cos थीटा का वैल्यू निकालते। ठीक है ना, मतलब cos थीटा का वैल्यू निकालते। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि sin थीटा निकालो, तो हमको sin थीटा ही निकालना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि sin थीटा निकलेगा कैसे, तो ध्यान दीजिए। हम यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप सबको ये पता होगा, क्या पता होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या होता है, तो मॉड ए गुना मॉड बी। यहां पर साइन थीटा, और ये नहीं होता, यहां पर एन कैप भी होता है। एन कैप क्या है? नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं मेन फॉर्मूला ये है। अब एक और फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का मॉड ए मॉड बी cos थीटा। तो अगर यहां पर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बोलता कोण बताओ क्या होगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो हम cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाते। ठीक है, क्या है कि उसको सॉल्व करना आसान है। अब इसमें साइन बोला है तो साइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हम साइन का एंगल कैसे निकालेंगे? साइन का एंगल निकालने में देखिए ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हैं, मॉड ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, मॉड बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब मापांक निकाल सकते हैं ए और बी का, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन दिक्कत है कि यहां से ये जो साइन थीटा निकलेगा साथ में तो एन कैप भी रह जाएगा ना भैया। क्या रह जाएगा? एन कैप। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले क्या करना होगा? हटाना होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी में मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है और बच्चा गलती करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसका मापांक लेंगे, पूरा का मॉड लेंगे। क्या लेंगे? मॉड। इसका मतलब देखिए क्या है, हम क्या करते हैं ए क्रॉस बी में क्या लगा दिए? मापांक लगा दिए, मतलब मॉडुलस लगा दिए। ठीक है, बराबर। अब इधर भी मॉडुलस लग जाएगा, मॉड ए मॉड बी और गुने साइन थीटा और यहां पर एन कैप। सही है कि दोस्तों? अब हम आगे समझते हैं कि इसको कैसे करना है सॉल्व। तो अब देखिए कि इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है सर। अब इसमें देखिए कि हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं क्या, मापांक ए जो था उसका मॉड, अब क्या करें, ये जो मॉड सब में था इसको अलग अलग करें, इसका अलग इसका अलग इसका अलग इसका अलग कर सकते हैं। क्या है कि ये सब क्या है? गुना में है। अब हम क्या कर रहे हैं, मॉड के अंदर मॉड बी। ठीक है सर, ये भी समझ आता है। और मॉड के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, और मॉड के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन कैप। ये सब बच्चा को समझ में आया होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें भी अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मॉड ए क्रॉस बी बराबर, अब मॉड ए का मापांक लेंगे, मापांक का मापांक लेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मॉड ए ही लिखेंगे। गुना में इसके जगह पर भी क्या लिखा जाएगा? मापांक बी। साइन थीटा का अगर मॉड लेंगे तो फिर भी साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का जो मापांक होता है आई जे के, आप जानते होंगे। तो आई जे के कैप का क्या होता है? कोई सिंगल रहेगा, आई का पूछेगा, यूनिट वेक्टर है तो उसका मापांक क्या होगा? 1 होगा। तो इसका भी यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मापांक याद रखना है कि 1 होता है। इस प्रकार का एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा था कि मॉड एन कैप का होल स्क्वायर क्या हो जाए। क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था इस तरह से, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्या है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। नहीं आया समझ में? इसका मॉड आपको समझना होगा कि स्क्वायर का मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब इसका मॉड का वैल्यू कितना होता है? एक का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये चीज मैक्सिमम लोगों को क्लियर नहीं होता है, डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला याद रखते हैं कुछ लोग।
तो अब यहां से हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा का यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा ये, यानी कि मॉड ए क्रॉस बी अब बटा में मॉड ए मापांक ए का और गुना में मापांक बी का। अब ये अपना फाइनल फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, साइन थीटा निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मैक्सिमम लोग गलती करता है या समझ में ही नहीं आता है क्या करना है। अब हमको तो फॉर्मूला पता चल गया सर, अब कैसे बनाएंगे। अब मैक्सिमम बच्चा को बनाने में आसानी हो जाएगा। कैसे, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे पहले, ए क्रॉस बी और उसका मापांक लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहले हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि, आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा माना कि। तो हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर ए 3i कैप प्लस 1j कैप। साथ साथ में आप समझते चलिए और कॉपी में लिखते चलिए, रजाई में ढूक के वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है, साथ साथ लिखते चलिए, तब आप सीखेंगे, फिर आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए वेक्टर काफी आसान चैप्टर है, आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम मान लेते हैं वेक्टर बी। तो वेक्टर बी अपने पास क्या हो गया, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब हम क्या करते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो देखिए ए क्रॉस बी अपने पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी निकाले थे, सेम प्रकार से यहाँ पर अपनों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, ऊपर में आई कैप जे कैप के कैप, कोई बुराई नहीं है सर। अब क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 1 2 और ये क्या लिखाएगा 2 -2 और यहाँ पर 4, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको खोलने में भी कोई समस्या नहीं है, खोल लेते हैं सर। तो क्या आएगा, आई कैप पहले लिखेंगे और इसके अंदर इसमें इससे गुना करेंगे। तो 4 में 1 से गुना होगा तो 4, अब माइनस, अब देखिए 2 दूना 4, अब यहाँ माइनस होता है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर +4 माइनस जे कैप। अब यहाँ पर देखिए जे के सापेक्ष खोलेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसमें इससे गुना करेंगे। तो 4 तिया 12 माइनस, अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, प्लस के कैप। अब देखिए के कैप लिख रहे हैं तो इसमें इससे गुना कीजिए। तो -2 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6 माइनस, अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको हम बनाते हैं। तो 4 4 8 आई कैप। अब देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 जे कैप। अब यहाँ देखिए -6 -2 -8 के कैप। तो ये किसी बच्चा को समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम ए क्रॉस बी का वैल्यू कैसे निकाले हैं, लेकिन हमको ए क्रॉस बी का वैल्यू नहीं चाहिए सर, हमको क्या चाहिए, इसका मापांक चाहिए। 4 4 यहाँ पर 8 होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 कर देंगे। अब जब आप इसका मापांक लेंगे ना तो यहीं पर अब मापांक लेते लेते आप क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चालाकी करेंगे। क्या करेंगे, चालाकी। अब आप सीखिए कि चालाकी करते कैसे हैं। तो जब यहाँ पर कुछ कॉमन आने वाला रहेगा ना तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसमें से कॉमन ले लीजिए। ऐसा इसीलिए करते हैं, अभी समझ आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब देखिए कॉमन लेने से फायदा ये हुआ कि अब इसका जब आप मापांक निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर आपको बार बार करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अब हम इसका मापांक निकालेंगे तो इसका मापांक निकाल सकते हैं काफी आसानी से, वेक्टर ए क्रॉस बी। अब जब इसका हम मापांक निकालेंगे ना तो इसका मापांक सिर्फ निकालेंगे, ये बाहर जैसे था वैसे ही लिखा जाएगा। तो 8 गुने, अब खाली इसका मापांक में निकाल लेंगे तो आपका यही आंसर आएगा जो आप इसका बनाएंगे। तो ये चालाकी आपको करना आना चाहिए। क्या ये चीजें हम सीख पाए हैं, क्या सीखे हैं? अगर इसका आप डायरेक्ट अंडर रूट लेके 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करते तो भी आंसर सेम आएगा जो यहाँ पर हम कर रहे हैं।
अगर कॉमन दिखेगा तो कॉमन हटा दीजिए। अब जो यहाँ आया सिर्फ 8 को यहाँ पर जो कॉमन है रख दिए। अब इसका सिर्फ मापांक निकालेंगे और आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये चला कि सीख गए आप। देखिए अब i के बगल में 1 है तो यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस j के बगल में क्या है -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस k के बगल में -1 है तो -1 का स्क्वायर। देख लीजिए यही चीज लिखे हैं, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है सर, डन एकदम ठीक है। अब आगे देखिए तो यहाँ पर 8 और अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1। तो अब देखिए 8 और यहाँ पर √3। तो कितना आसानी से हम a क्रॉस b का मापांक निकाल लिए हैं। कोई बुराई नहीं है सर, क्या हम ये सीख पाए हैं आसानी से करना। अगर आप ऐसे करते डायरेक्ट इसका मापांक निकालते तो क्या लिखते आप 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, फिर 8 में 8 से गुणा करते 64, फिर 64 में 3 से गुणा करते, फिर उसका वर्गमूल निकालते, तब आपका 8√3 आंसर आता। तो क्या हम आसान तरीका से ये सीख पाए हैं? यस सर। अब क्या करना है सर? तो हम देखिए इसका वैल्यू निकाल लिए हैं। अब एक मापांक ए और मापांक बी का वैल्यू निकालना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए कि इसका मापांक निकालेंगे अलग, इसका मापांक निकालेंगे अलग और आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए का मापांक हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, ए यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर है तो आई के बगल में 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस जे के बगल में 1 है तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस के बगल में क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो मॉड ए का वैल्यू आ गया अपने पास 3 तिहाई 9 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4, तो 9 1 10 10 4 14। तो यहाँ से अपने पास मॉड ए का वैल्यू क्या आ गया रूट के अंदर 14। ठीक है सर, 9 4 13 1 14। अब जैसे हम मॉड ए का वैल्यू निकाले हैं, मापांक ए का निकाले हैं, इसी प्रकार मापांक बी का निकाल लेते हैं। ठीक है सर, निकाल लेते हैं सर। तो मापांक बी क्या हो जाएगा बताइए थोड़ा। यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये सब आप सबको आसान लग रहा हो, काफी आसान क्वेश्चन है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 4, अब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो यहाँ से मॉड बी का वैल्यू क्या आ गया 4 4 8 और 8 और 16 कितना 16 4 20 4 24। तो यहाँ अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 24 आ गया। तो मॉड ए का वैल्यू हमको पता चल गया, मॉड बी का वैल्यू पता चल गया और किसका वैल्यू पता चल गया ऊपर वाला ए क्रॉस बी का मापांक पता चल गया। तो क्या हम तीनों का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो आप क्या कीजिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम ये सब वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है सर, हो गया ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं। आप ये सब समझ गए होंगे और खुद से भी कर ही लिए होंगे, सब बच्चा कर लिया होगा, कोई बुराई नहीं है सर। ठीक है सर, आता है समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, आप लोग जो है ना कंजूसी करते हैं यहाँ पर वीडियो लाइक करने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो। ठीक है, देखिए अब हम ये फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो फॉर्मूला अपने पास है साइन थीटा बराबर ऊपर क्या था मॉड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मापांक हम क्या निकालने हैं 8√3, और इसमें चालाकी क्या हम लोग सीख पाए हैं? यस सर। अब देखिए मॉड ए का वैल्यू √14, तो यहाँ पर √14 लिख देते हैं। गुना में मॉड बी का वैल्यू क्या निकाले हैं रूट के अंदर 24, तो यहाँ पर 24 लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो कटने वाला है उसको काट देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए अभी नहीं दिख रहा होगा क्या कटने वाला है, लेकिन अब दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या 8√3 जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, अब बटा में √14 ये भी जैसे था वैसे ही छोड़ दिए गुना। अब देखिए अंडर रूट के अंदर 24 है तो हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई बुराई नहीं है।
अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अलग अलग करके 8√3। अब देखिए √14 गुने √8 गुने √3, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो अब हम क्या करेंगे, √3 ने √3 को मार दिया। अब मार दिया तो यहां पर क्या बच गया, अब देखिए फिर से इसमें कुछ कट सकता है क्या, तो √8 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √8 है तो इसके जगह पर 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं क्या 8 के जगह पर। हाँ सर लिख सकते हैं √8 के जगह पर, तो लिख दीजिए सर। तो लिख देते हैं और देखते हैं क्या कटेगा। तो sin थीटा बराबर 8, ये √3 तो √3 भाग गया अपना घर पर, गुने 14। अब यहां पर 8√3 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2√2, ठीक है। अब देखिए ये 2 चौक 8, तो अब आप चाहें तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं या कुछ और कटने वाला है तो आप काट के आंसर कर सकते हैं। इसका हम आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर अपने पास √8/14, ठीक है। देखिए यहां पर क्या किया है कि आप यहां पर ये नहीं करके आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ये तो बस काटने के ऊपर है, कोई खेल नहीं करना है, ठीक है ना। हम इसका आंसर बता देते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप यहां देखिए काटिएगा, रूट यहां है तो नीचे डायरेक्ट √8 कट जाएगा। अब जब यहां पर क्या बच जाएगा, अंडर रूट के अंदर 8/14, और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर काटेंगे तो यहां पर 4 और यहां पर 7। अब देखिए 4 का अंडर रूट कितना, 2 और नीचे अंडर रूट 7, तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, sin थीटा बराबर 2/√7, तो यहां से थीटा बराबर sin इनवर्स 2/√7। तो यहां पर देखिए कि हम क्या किए हैं, यहां पर देखिए ये sin थीटा का वैल्यू ये है, तो हम यहां से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि sin इनवर्स 2/√7, कोई बुराई नहीं है। आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, देखिए इसके जगह पर 2√2 लिख दिए। अब देखिए 4, अब 4 और √14, ठीक है। अब यहां पर क्या था, √2, तो हम यहां 4 के जगह पर ऐसे लिख दें 2 गुने 2, और फिर से देखिए ये √2 से यहां पर √2 कट जाएगा, ठीक है, √2 यहां पर हो जाएगा। अब हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे काट दिए, वो तो आपके ऊपर है, कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 2018 बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछा गया है। तो अब तक जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन को आप खुद से भी बना सकते थे या क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन देख के कर सकते थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन बैंक से समझ नहीं आ रहा होगा कैसे करना है। तो इसको ध्यान से सीखिए और समझिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। और एक एक चीज समझेंगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा, और एग्जाम में आप खुद से कर पाएंगे, पूरा खोपड़िया के अंदर ढुक जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लीजिए, बस वीडियो देखिए आप, ठीक है। तो हम पहले ये समझते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना। तो क्वेश्चन देखे नहीं या बस बनाना शुरू, वैसे थोड़ी होता है भैया। देखिए क्वेश्चन है अपने पास, इस फॉर्मूला को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब बोल रहा है ये वेक्टर मेथड से आपको प्रूफ करना है, और त्रिभुज ABC के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। त्रिभुज ABC के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको वेक्टर के रूप में वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, अगर हिंदी में बात करें तो आपको सदिश के तरीका से प्रूफ करना है त्रिभुज ABC के लिए ये फॉर्मूला को, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने पास क्वेश्चन में त्रिभुज ABC दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC। तो हम क्या मान लेते हैं, त्रिभुज ABC हम भी मान लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ABC के लिए प्रूफ करो, तो त्रिभुज का फोटो क्या हम सबको आता है, अरे कैसनो बच्चा है ना, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। देखिए जो बता रहे हैं ध्यान दीजिए, त्रिभुज हम सबको बनाने आता है कि इहो नहीं आता है, आता है सर, कोई शक वाली बात नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम यहां पर A लिख देते हैं, यहां पर B लिख देते हैं, यहां पर क्या लिख देते हैं, C लिख देते हैं। तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा हम ये काहे कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा।
अब ध्यान दीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो है A के सामने जो होता है, ये A के सामने वाला जो होता है इसको हम कह देते हैं वेक्टर A, इसका साइड क्या होगा, वेक्टर A। अब देखिए C के सामने जो रहता है इसको हम कह देते हैं वेक्टर C, कोई बुराई नहीं है। अब B के सामने जो ये है इसको हम क्या कह देते हैं, वेक्टर B कह देते हैं। तो ये सब बच्चा को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये A कैसे लिखाता है, B कैसे लिखाता है, C कैसे लिखाता है। इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कैसे लिखा है, A के सामने जो रहता है A लिखते हैं, B के सामने जो रहता है उसमें B लिखते हैं, वेक्टर B, और C के जो सामने रहता है उसको क्या कहते हैं, वेक्टर C लिखते हैं। अब यहाँ तक समझने के बाद ध्यान दीजिए, अब आप पॉलीगन लॉ पढ़े होंगे क्या, वेक्टर में पॉलीगन लॉ नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए कि वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है एडिशन करने का। तो जब कभी इस तरह रहता है तो इसका हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, AB वेक्टर, A और B वेक्टर, मतलब AB आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर BC वेक्टर, AB BC प्लस BC वेक्टर, अब प्लस जो होगा ये CA वेक्टर के बराबर होगा। कौन सा वेक्टर, CA वेक्टर बराबर 0। तो ये इस त्रिभुज से ऐसा लिखाता है। अगर आपको वो लॉ नहीं पता है कैसे करते हैं तो आप क्या कीजिए, इसको ध्यान रखिए कि त्रिभुज ABC के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी बंद त्रिभुज के लिए, ठीक है, किसी भी बंद त्रिभुज, चतुर्भुज, पॉलीगन कुछ भी रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, AB BC CA, कोई बुराई नहीं है सर। अब इसी को पता चल गया, अब इससे देखिए हम पूरा क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि हमको पता है कि ये जो AB वेक्टर है, AB वेक्टर जो होता है वेक्टर A, हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ऐसा हम लिख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हम एक चीज और समझते हैं इसमें कि ध्यान दीजिए कि ये जो यहाँ पर लिखे A प्लस B प्लस C, इसके जगह पर, इसके जगह पर ये नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज आपको समझने का जरूरत है, देखिए कि ये जो A और B है, तो A और B का हम यहाँ पर क्या करते हैं, A और B का अगर मोड लेंगे, मतलब मापांक निकालेंगे, तो इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पर मोड C, अब मोड C की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमको BC निकालना है तो ये वेक्टर BC और इसका मापांक, जब मापांक जो होता है ये साइड का कितना लेंथ है ये निकाल रहे हैं, तो इसका लेंथ क्या है, यहाँ पर वेक्टर A। अब वेक्टर A का जो मापांक होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। इसी तरह से C और A को देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं C और A, तो C और A का जो वेक्टर है वो क्या है अपने पास, वेक्टर B है सर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, वेक्टर B। अब वेक्टर B का मापांक हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि AB के जगह पर C वेक्टर लिख दिए और BC के जगह पर A वेक्टर, और AB के जगह पर तो C लिख दिए थे, और CA के जगह पर B वेक्टर। तो तीनों को हम आगे पीछे लिखे A B C लिख दिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं आया समझ में, हटाइए, देखिए फिर से हम लिख देते हैं, देखिए फिर से हम इसको समझते हैं। देखिए कि हम इसके जगह पर AB वेक्टर का जो वैल्यू है, AB वेक्टर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, AB वेक्टर की जगह पर वेक्टर C लिखेंगे, ठीक है सर, प्लस BC वेक्टर। देखिए तो B और C वेक्टर है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर A लिखेंगे सर, प्लस अब CA वेक्टर। देखिए C और A वेक्टर क्या है, B वेक्टर, तो इसका नाम वेक्टर B है, तो 0। अब बताइए कि हम इसके जगह पर अगर ऐसा लिख दें, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर 0, तो इसमें कोई समस्या है किसी बच्चा को, नहीं है सर, कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसके बाद जो हम प्रोसेस करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और ये कैसे हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका काम लास्ट में यूज होगा, अभी हम इसमें समझते हैं कि इसमें क्या करना है। तो हम क्या करते हैं कि अपना मन से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे,
क्रॉस प्रोडक्ट, अपना मन से ये काहे कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए। अब ये जो है दोनों तरफ जो है हम वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये काहे कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ही काहे कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट काहे नहीं कर रहे हैं, ये सब समझ में आएगा। पहले ये बताइए कि हम अपना मन से दोनों तरफ क्रॉस वेक्टर ए लगा दिए और क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ बच्चा कहेंगे कि सर यहाँ पहले लगाए हैं यहाँ बाद में लगा दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर जीरो में किसी से गुना होगा हल, तो ऐसे देखिए वेक्टर ए क्रॉस जीरो, अब सही है ना, तो ये तो जीरो ही होगा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अब देखिए अब इसमें इससे गुना होगा तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। अब ए में बी से गुना होगा तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है सर, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिर समझ में आना बंद हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब ए में सी से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर ए गुने वेक्टर सी। अब बराबर जीरो में अगर किसी से गुना होता है तो यहाँ पर जीरो ही हो जाता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर आप सबको ये चीज पता होगा कि सेम सेम ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सेम सेम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर देखिए वेक्टर बी क्रॉस बी रहता, सी क्रॉस सी रहता, कुछ भी रहेगा, सेम का क्रॉस क्या होता है? जीरो होता है। ये हर एक बच्चा को पता ही होगा। अब देखिए हम इसके जगह पर ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, आप एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे। कौन सा फॉर्मूला? देखिए आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। अच्छा छोड़िए, एक लाइन अभी हम और लिख देते हैं, अभी कुछ समझ नहीं आवा। देखिए यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं और बराबर जीरो। अब ये कैसे आया ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे कि ए क्रॉस सी था तो क्रॉस में क्या होता है ना कि जब हम उल्टा करते हैं सी को पहले लिखते हैं तो यहां पर माइनस चिन्ह लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब हम यहां उल्टा करते हैं, ए क्रॉस सी था तो सी क्रॉस ए लिखे हैं तो हम यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा, यहां से हम वेक्टर ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा इसको जीरो के दूसरा तरफ ले जाएंगे तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। कोई बुराई नहीं है। तो अभी जब हम आपको समझा रहे हैं ना तो इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब सेम काम आप खुद से करेंगे तो आपको तनको टाइम नहीं लगेगा करने में। अब जैसे हम एक ए से क्रॉस किए थे दोनों तरफ तो ये आया, सेम तरह से आपको इसमें क्या करना है, अब बी से क्रॉस करना है तो हम यहां पर लिख देते हैं, सेम प्रकार करना है तो हम यहां पर लिखेंगे क्रॉस, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट विथ, किसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसके साथ? बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है समीकरण 1 में। ठीक है ना, इक्वेशन 1। अब समीकरण 1 में आपको b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम इसमें लिखते हैं, देखिए क्या लिखाएगा, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर वेक्टर b क्रॉस जीरो। दोनों साइड हम क्या किए हैं, वेक्टर b से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए हैं। कोई बुराई नहीं है सर। तो अब देखिए हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर b क्रॉस a प्लस, अब b में b से गुना होगा तो यहां पर आ जाएगा b क्रॉस b, b में b से गुना होगा तो b क्रॉस b प्लस, अब b में c से गुना होगा तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c बराबर जीरो। जीरो में इससे गुना होगा तो जीरो ही हो जाएगा। अब फिर से ध्यान दीजिए यहां पर, तो b क्रॉस a है, b क्रॉस a है तो हम इसके जगह पर अगर माइनस ए क्रॉस बी लिख दें तो कोई बुराई नहीं है सर। क्या किए हैं, क्या किए हैं ध्यान दीजिए, बी क्रॉस ए है तो हम अगर इसका उल्टा करेंगे तो ए क्रॉस बी लिखेंगे तो यहां पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये आपको याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम उल्टा करते हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है सर।
अब देखिए सेम सेम का क्रॉस 0 होता है सर, ये एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा सर। ठीक, अब आप यहां से बताइए कि इसको अगर हम इधर ले जाएंगे 0 के तरफ तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं और इसको इधर ले जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस बी क्रॉस सी। अब ये माइनस इसको उल्टा नहीं किए हैं, यहां पर ये ध्यान दीजिए, इसको हम 0 की तरफ लाए हैं तो इधर प्लस में है, 0 के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए माइनस ने माइनस को मार दिया तो क्या बच गया सर, तो यहां से आ गया वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू वेक्टर बी क्रॉस सी आ गया सर। अब देखिए इसको भी आपको क्या करना है, डब्बा में घेर के लिख देना है, तो लिख देते हैं डब्बा में। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद आपको एक चीज पता चला होगा, क्या पता चला है, ध्यान दीजिए कि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है सी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी के बराबर है। तो हम इन दोनों से ये जो दो दिख रहा है ना, इन दोनों को देखते हुए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है, सी क्रॉस ए, तो यहां पर हम लिख देते हैं सी क्रॉस ए। ठीक है सर, बराबर, अब यही इसी का वैल्यू तो ये है तो इसी का वैल्यू फिर ये भी है तो हम यहां भी लिख देते हैं बी क्रॉस सी। तो यहां पर देखिए कि इन दोनों के जगह पर ये कैसे लिखा गया, ये आपको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं या दिक्कत हो रहा है। देखिए ए क्रॉस बी का वैल्यू ये है तो ए क्रॉस बी का वैल्यू ये कर दिए, अब फिर से ए क्रॉस बी का वैल्यू यही है तो फिर इसके जगह पर ये लिख दिए बराबर में, कोई बुराई नहीं है। अब ऐसे लिख दिए ना तो अब अपना आंसर आ गया, ये प्रूव होने वाला है। कैसे किए, अभी तक पूरा 100% समझ आ गया होगा, अब आप खुद से भी कर लेंगे। क्या, पहले ये लिखे, ये याद रखना, अगर नहीं आता है तो ऐसे करते हैं। फिर ये कहां से आया, इसका नाम होता है, कैसे आया ये भी बताए थे। उसके बाद एक बार क्रॉस प्रोडक्ट किए ए से तो ये आया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ किए, ये सब आपको आता है तो ये आया। अब इन दोनों समीकरण से ये आ गया। अब देखिए कि एक क्रॉस काहे किए थे, काहे की फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में क्या था, साइन था, तो साइन किस में आता है, क्रॉस में कि डॉट में, क्रॉस में आता है, तो इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट किए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, मापांक लेंगे, क्या करेंगे, इसका मापांक लेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अब देखिए हम इसका मापांक इधर फिर से हम लिख देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब आप ध्यान दीजिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें मापांक ले रहे हैं, तो हम मापांक ले सकते हैं इस तरह से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक बराबर, अच्छा मापांक नहीं लेंगे, ए क्रॉस बी का मापांक हम मापांक ही ले लेते हैं, तब यहां पर इसका वैल्यू हम रख पाएंगे। अब इसका भी हम मापांक ले लेते हैं, तो सी क्रॉस ए का मापांक बराबर बी क्रॉस सी का मापांक। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए कि अभी हम बताए थे कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला और मापांक लगा हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो हम लिखेंगे ना, इसको साइड में हम समझा देते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए मापांक बी गुने साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होता है। लेकिन जब इसका हम मापांक लेते हैं, क्या करते हैं, अभी पिछला क्वेश्चन में हम समझाए थे, जब दो वेक्टर के बीच साइन एंगल निकाला था, तो जब हम दोनों तरफ मॉड लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, और इसका मापांक लेते हैं तो ये तो 1 हो जाता है, तो यहाँ 1। तो ये आपको आता है कि नहीं आता है, ये फॉर्मूला कैसे आया, हम पिछला क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मापांक के जगह पर हम ऐसे लिख दें तो कोई बुराई नहीं है, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी और गुने साइन। अब ए क्रॉस बी के बीच का जो एंगल हम लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हम लिखते हैं सी माइनस या पाई माइनस, देखिए ई कैसे आया ये बताते हैं,
यहाँ जो एंगल लिखेगा, जैसे यहाँ पर क्या था, ए और बी के बीच एंगल थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखना है, ये एंगल समझिए ध्यान से। तो ये जो हम फोटो पहले बनाए थे इसीलिए बनाए थे, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ये जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ सी है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस सी। ये ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल क्या हो गया, पाई माइनस सी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हम ये लिखेंगे पाई माइनस सी लिखेंगे। इसी तरह से अब इसके जगह पर देखिए क्या लिखेंगे, मोड सी मोड ए गुना में साइन। अब ए और सी और ए के बीच का एंगल देखते हैं। तो ये सी वेक्टर और ये ए वेक्टर, तो इसके बीच का जो एंगल होगा ये होगा पाई माइनस कितना हो जाएगा, ये एंगल पाई माइनस बी। सेम तरह से अगर ये एंगल कोई पूछेगा तो क्या बोल देंगे, पाई माइनस ए है तो ए। तो अब देखिए सी और ए के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल ये होगा पाई माइनस बी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस बी लिखेंगे बराबर। अब इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा मोड बी मोड सी और गुने साइन। अब बी और सी के बीच का एंगल देखिए, तो बी और सी के बीच का एंगल पाई माइनस ए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पाई माइनस ए, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको पता होगा कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये बात आपको याद रखना है, नहीं आता है तो देखिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये साइन थीटा के बराबर ही होता है। क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो 180 को तो ही हम पाई कहते हैं ना सर, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। तो अब देखिए हम यहाँ पर अगला लाइन क्या करते हैं, तो मॉड ए के जगह पर, मॉड ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और मापांक बी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी। और साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह क्या है, सी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है सर बराबर। अब सी के जगह वेक्टर सी का मापांक सी और वेक्टर ए का मापांक ए। और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन बी, कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए बी के जगह पर बी लिख देंगे और सी के जगह पर यहाँ सी, वेक्टर हट जाएगा, इसका मापांक लेंगे तो बी और सी लिख दिए। इसको मान लिए हैं कि ये ऐसा है, ठीक है, मतलब लेंथ मान लिए कि इसका जो लेंथ है सी है, ए है, बी है, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए जैसे बी और सी ये तो वेक्टर ए है, लेकिन इसका अगर लेंथ पूछेगा तो बी सी का लेंथ इसका मापांक ए हम मान लिए हैं कि इतना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए वेक्टर बी का मापांक बी और सी का मापांक सी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए, सही है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला भी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपना मन से इस फॉर्मूला को लाने के लिए अपना मन से हम यहाँ पर ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी। तो कोई भी काम हम तीनों में कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब कर दिए, अब देखते हैं क्या होता है सर। तो इसके जगह पर देखिए ए ने ए को मार दिया, बी ने बी को मार दिया सर। अब देखिए सी ने सी को मार दिया, ए ने ए को मार दिया। फिर देखिए सी ने सी को मार दिया, बी ने बी को मार दिया। तो अब नजर आ रहा होगा वो फॉर्मूला। तो हम इसके जगह पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन सी बटा में सी बराबर साइन बी बटा में बी। तो यहां पर आ जाएगा साइन बी बटा में बी बराबर साइन ए बटा में ए। तो अब देखिए यही ये फॉर्मूला है जो कि हमको प्रूफ करना था। तो क्या हम ये फॉर्मूला को अच्छे से समझ पाए हैं और कैसे इसको प्रूफ करते हैं, क्या हम अच्छे से सीख पाए हैं? यस और नो, यस और नो। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात। समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना है। देखिए कितना आसानी से आप अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। एक एक चीज, अच्छा ये देख रहे होंगे कि ये सर ये नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे देखिए इसको ये पूरा को हम ऊपर और पूरा को नीचे लिख दें
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इसके जगह पर आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना, डायरेक्ट ये लाइन लिखिएगा और लिख दीजिएगा, प्रूफ हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ। जैसे मान लेते हैं कि ये 2/4 लिख दिए और इधर लिखा हुआ 8/4। तो हम क्या किए हैं कि ऊपर वाला को ऊपर और नीचे वाला को नीचे पूरा पलट रहे हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे, 4/2 जो नीचे वाला था उसको ऊपर, अब बराबर में जो उसको ऊपर वाला के नीचे लिखेंगे तो 4/8। तो जब आप क्या करेंगे, इसको करें और इसको करें तो आंसर क्या आएगा, सेम में आएगा। कैसे सेम आएगा, देखिए 2 दूना 4। अब यहां पर देखिए 4 दूना 8, तो यहाँ 1/2 बराबर 2 आया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो यहां पर भी 2 बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो आप ये समझ गए कि उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर ये सेम में आ जाता है, ठीक है ना। तो हालांकि ये एग्जाम्पल गलत लिए हैं, लेकिन जो समझाना चाह रहे थे कि उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है सर जी। तो अब आप इसको समझ लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए समझे हैं कि नहीं समझे हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है और ये क्वेश्चन 2010 में 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है ना। तो अब हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे करना है, और क्वेश्चन को हम अंग्रेजी में लिख दिए हैं। तो हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो देखिए हिंदी में क्या होगा, देखिए कि आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कहता क्या, फिर इसको बनाना कैसे है वो समझेंगे। तो देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, मतलब कि आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा किसी ना किसी के साथ होता है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम यहां पर लिख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है भैया, ठीक है। अब किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है उसके लिए आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तब विथ यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर किसी का होगा along द सम ऑफ वेक्टर, मतलब 2 गो वेक्टर दिया है और बोल रहा है इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करना है। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों का सम करने पर आ गया वेक्टर ए, और इसका यूनिट वेक्टर, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो वेक्टर यूनिट वेक्टर बनेगा उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है। तो ये आपके पास दिया हुआ है और बोल रहा है लेमडा का वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है, ध्यान से सुनिए फिर से। बोल रहा है इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इन दो वेक्टर को जोड़ के जो आएगा उसका यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर, मतलब इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर। तो हम मान लिए कि इन दोनों को जोड़ने पर वेक्टर ए आता है। तो हम पहले इसका वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यूनिट वेक्टर ए कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर ए निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ध्यान दीजिए, अब हमको ये निकालने के लिए पहले वेक्टर ए पता होना चाहिए, तब ना इसका मापांक निकालेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए क्या है, इन दोनों का सम है। क्या है वेक्टर ए, इन दोनों का जोड़, सम। तो पहले वेक्टर ए का वैल्यू क्या निकालना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। तो यहां से हम वेक्टर ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस, अब इसको लिखिए लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, तो 2 और लेमडा क्या हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा आई कैप आया कि नहीं आ गया, आ गया सर। 4 आ 2 6j कैप। अब देखिए -5 प्लस 3, तो यहां पर आ जाएगा -2k कैप। तो हमको वेक्टर ए पता चल गया है। अब लेकिन हमको तो ये निकालना है ना, तो इसका हमको मापांक भी निकालना होगा। तो इसका मापांक क्या होगा, मॉड ए का वैल्यू अंडर रूट के अंदर, अब 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। कोई बुराई नहीं है सर। तो अब यहां से मॉड ए का वैल्यू अपने पास क्या आएगा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 2ab,
तो 2 दूना 4 लेमडा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल लगाए हैं, प्लस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से अपने पास a का मापांक क्या आ गया, यहां देखिए तो 36 और 4 40 और 40 और 4 44। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस इसके जगह पर क्या लिखेंगे 40 और 4 44। कोई शक वाली बात नहीं है। अब हमको इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है अपने पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर का क्या है आंसर, यूनिट वेक्टर है अपने पास, पहले वेक्टर ए क्या है ये है, ठीक है। तो ये लिखते हैं 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। और नीचे क्या लिखना है इसका मापांक, तो इसका मापांक हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा बराबर प्लस 44 अब बराबर 1। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइए। पहले क्या किए हैं, ये तो पहले से था। अब इसका वैल्यू ये बोला है कि यहां पर ये दोनों को जोड़ना है और जो यूनिट वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर का डॉट 1 के बराबर है। देखिए इक्वल टू 1 दिया है। तो अब इसका वैल्यू हम निकाल लिए। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो डॉट प्रोडक्ट हम सिर्फ इसमें ऊपर वाला में ऊपर वाला से करेंगे, ठीक है ना। आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के के साथ। तो देखिए आंसर आई के बगल में 1 है तो 1 में इससे गुना होगा तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस लेमडा, ठीक है सर, प्लस। अब जे के बगल में 1 है, 1 में 6 से गुना होगा तो 6, ठीक है सर, प्लस। माइनस 2 में 1 से गुना होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 2। अब ये जो इधर है हम इसको इधर ला सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ठीक है सर। अब देखिए ये माइनस 2 और प्लस 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो काट देते हैं सर। माइनस 2 ने प्लस 2 को मार दिया तो यहां पर क्या बच गया, लेमडा प्लस 6 बराबर अंडर रूट के अंदर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब हम यहां से लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेमडा वैल्यू निकालने के लिए इधर रूट को इधर भेजेंगे। तो हम रूट को इधर भेजेंगे तो ये इधर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर, रूट यहां से हट जाएगा तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ठीक है सर। तो यहां देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से लगाएंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस अब 6 दूना 12 तो 12 लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब इसमें देखिए लेमडा स्क्वायर ने लेमडा स्क्वायर को मार दिया। अब यहां देखिए 12 लेमडा इधर 4 लेमडा है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 4 लेमडा बराबर यहाँ 44 है और इधर प्लस में 36 है, इधर जाएगा तो माइनस 36। तो 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा कितना हो जाएगा सर, 8 लेमडा हो जाएगा सर बराबर। 44 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ने 8 को मार दिया तो लेमडा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो लेमडा का वैल्यू पूछा था तो क्या हम बता देंगे, 1 बता देंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैक्सिमम बच्चा को इस क्वेश्चन में दिक्कत ये होता है क्वेश्चन पढ़ के समझना। तो हम अच्छे से कोशिश किए समझाने का, आप समझ गए होंगे। अब अगला जो चैप्टर है आप किस टॉपिक का चाहते हैं ये आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों चैप्टर का 5 नंबर वाला का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम अच्छे से डिटेल में समझाते हुए ऐसे समझाया गया है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए और एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप वो सब वीडियो भी देख सकते हैं। चाहे आप YouTube पर जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्वेश्चन बैंक आपको दिखेगा, तो क्वेश्चन बैंक प्लेलिस्ट के अंदर आप खोलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक के अंदर सारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी सब उसमें है क्वेश्चन बैंक के अंदर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।